और बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा और साथ ही हमारे साथ कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के बारे में हमें बताएंगे और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, वहां भी बैठकों का दौर जारी है और आगे की रणनीति उनकी क्या होगी, क्योंकि अब सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। अनुराग ढांडा हमें इसकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले अमिताभ से हम बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे अमिताभ आपसे कि आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव को लेकर के इसमें रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन कई और भी अहम बातें हो सकती है जिस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं इस बैठक में? देखिए, नरेंद्र मोदी के अपने कार्यक्रम है और संसदीय बोर्ड जो है उसमें बाकी जो पार्टी के 10 बड़े सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद हैं बैठक में। तो जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात है उसको लेकर पार्टी काफ़ी सजग है और जहाँ तक आम आदमी पार्टी से चौकस होने की बात है वो पार्टी अब उसको लेकर काफ़ी चौकस नजर आ भी रही है, क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी पर ये सीधे हमले नहीं बोल रही है, दिल्ली के नेताओं पर ये जिम्मा छोड़ा हुआ है कि आम आदमी पार्टी पर वो हमला करे, उनमें खामियां निकाले, लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात में लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी खासकर कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। और यही कारण है कि वोट मोदी फॉर पीएम कैंपेन की शुरुआत हुई है जब चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की जो पहली बैठक हुई थी। लेकिन अमिताभ यहाँ पर आपसे एक बात अमिताभ आपसे समझना चाहेंगे, अब तक बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी का जो प्रचार अभियान रहा है, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने ही यूज किया है अगर एक तरह से हम कहें, और इस प्रसार को देख करके कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस ढर्रे पर चलना शुरू कर दी थी। तो क्या आम आदमी पार्टी के आने से और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी है, उसे देखते हुए बीजेपी भी अपने ट्रेंड में या फिर अपने तरीके में बदलाव की सोच रही है? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है, एक चीज़ नरेंद्र मोदी ने कल यहाँ पर आईटी सेल की बैठक ली, उसमें 2 चीज़ें उन्होंने कही है। सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि सोशल मीडिया पर नकारात्मक यानी निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जो उनके जितने प्रोफेशनल्स हैं आईटी सेल के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये कहा है कि निगेटिव नहीं, सकारात्मक सोच के साथ जाएं, नेशन बिल्डिंग की बात करें। तो जिस तरह से पॉजिटिव सोच अगर पॉजिटिव सपने दिखाते हुए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, कम से कम उसी लीक पर चलने का संदेश और संकेत दे रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में भी। जहां तक परंपरागत शैली की बात है उसमें भी बीजेपी पीछे हटने का सवाल नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 3 राज्यों में अगर जीत मिली है तो उनके कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक पहुंचे और इसलिए उन्हें विशाल काफी बड़ी जीत मिली है। और जहां तक दिल्ली की बात है, कहीं ना कहीं थोड़ी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, इसको लेकर पार्टी थोड़ी चौकस है, संघ भी चिंतित है। इसलिए पार्टी अभी 3-4 महीने का वक्त है, पार्टी इसको सुधारने की कोशिश कर रही है और लगातार बैठकों का दौर इसी पर जारी है और कार्यकर्ताओं को बात करना यहाँ पर जरूरी होगा अनुराग से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। यही वो पार्टी है जिससे इतनी बड़ी 150 साल 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी और 30 साल 40 साल पुरानी लगभग बीजेपी की पार्टी, जो इतनी पुरानी पार्टियां हैं, ये डरी और सहमी लोकसभा चुनाव में नजर आ रही है। तो जिस पार्टी से डरी सहमी उसके बारे में जानकारी लेंगे।